क्या आपको पता है कि राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी एक रहस्यमय कथा है जिसमें एक छिपा हुआ मोड़ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। राजा बलि कोई साधारण असुर नहीं था। वो दानव होते हुए भी इतना धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु का भक्त था कि स्वयं देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं होता था। लेकिन उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि स्वर्ग तक डगमगाने लगा। देवताओं का अहंकार जाग उठा और वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने युद्ध नहीं चुना बल्कि धर्म की परीक्षा ली। वे एक नन्हे ब्राह्मण बालक वामन का रूप धरकर राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने पूछा, वत्स क्या चाहिए? वामन ने मुस्कुराकर कहा, बस 3 पग भूमि। सभा हंस पड़ी, इतना दानी राजा और इतनी छोटी मांग। बलि ने तुरंत वचन दे दिया, लेकिन तभी उसके गुरु शुक्राचार्य को छल का आभास हुआ। उन्होंने बलि को रोका, पर बलि ने कहा, यदि ये स्वयं विष्णु भी हो तो भी वचन टूटना अधर्म है। जैसे ही जल से संकल्प पूरा हुआ, वामन का रूप विराट हो गया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि आगे बढ़े, सिर झुकाया और बोले, प्रभु तीसरा पग मेरी छाती पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान विष्णु का चरण बलि की छाती पर पड़ा, धरती कांप उठी। बलि पाताल में चला गया, लेकिन दंडित नहीं हुआ। भगवान विष्णु उसके त्याग और भक्ति से प्रसन्न हो गए। बलि ने वरदान मांगा, प्रभु हर वर्ष मुझे अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दीजिए। कहते हैं भगवान विष्णु ने स्वयं द्वारपाल बनकर पाताल में बलि की रक्षा की। और आज भी केरन का ओणम पर्व उसी क्षण की स्मृति है जब एक असुर अपने धर्म के कारण देवताओं से भी ऊंचा हो गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है, भगवान जाति या रूप नहीं, भक्ति और सत्य देखते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि।